जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हेयर टू टीच क्लास 9th फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ सिक्रू गॉज या फिर सिक्रू गेज। लास्ट टाइम हमने वन क्लीपर डिस्कस किया था और इसके बाद जो टॉपिक है वो है सिक्रू गेज। ये टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बेसिकली ये क्या है, आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है डियर, तो आइए फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सिक्रू गेज को सबसे पहले जो इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट का जो नाम था, अब लास्ट टाइम हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, उसकी साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर उसके साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ था, उसकी डेट भी लिखी हुई थी कि कब वर्नियर कैलिपर्स को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो सिक्रू गेज का नहीं लिखा हुआ, तो लेकिन मैं आपको एज ए इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज भी बता देता हूँ कि सिक्रू गेज बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम गैस्कोइन। ठीक है, और इसने 1640 में सिक्रू गेज की जो इन्वेंशन है वो की थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस लेंथ मतलब कि किस ऑब्जेक्ट या किस हद तक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली इट इज़ यूज टू मेजर very small length such as diameter of a wire or thickness of the metal sheet। डियर स्टूडेंट्स, ये उससे भी मतलब कि छोटी पैमाइश मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उसने बताया हुआ है डायमीटर ऑफ द वायर, वायर जो होती है बेसिकली जैसे कॉपर की सिल्वर की होती है, इसका डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर इसकी थिकनेस मोटाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है ऑफ ए मेटल शीट। अब मेटल शीट आप जानते हैं, ये जो आपके पास डोर होते हैं बेसिकली, अब डोर भी आपको पता है लोहे के बने हैं, लोहे की शीट से बने होते हैं और उनकी जो आपके पास थिकनेस है, मोटाई है, उसको मेजर करने के लिए आप स्क्रू गेज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसके स्केल्स की डिस्कस करते हैं कि स्केल इसके दो होते हैं बेसिकली। अब एक स्केल क्या है, इसका मेन स्केल है ऑन स्लेव विच हैज़ मेकिंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच। अब जो इसका बेसिकली मेन स्केल होता है, ठीक है, और उसका जो स्लीव होता है मतलब कि वो जो स्केल होता है उस पे जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, 0.5 मिलीमीटर की क्या होती है में होती है। सबसे छोटी रीडिंग जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, 0.5 मिलीमीटर होती है। सही है, और दूसरा क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल ऑन दी थिम्बल विच हैज़ 50 डिवीजन। अब बेसिकली जो सर्कुलर स्केल होता है उस पे जो टोटल डिवीजन होते हैं वो कितना होता है, आपके पास 50 डिवीजन होते हैं। और सम टाइम जो होता है वो 100 डिवीजन भी होते हैं और सम टाइम जो होते हैं आपके पास वो 50 डिवीजन भी आपके पास होता है। ठीक है डियर, तो ये आपने याद रखना है और हम क्या करेंगे, बुक के मुताबिक ही पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है आपके पास 50 डिवीजन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसकी डायग्राम भी मतलब कि देख लेते हैं जो पिक्चर बनी हुई है। अब इसके अंदर आप देखें कि ये आपके पास क्या है, सिक्रू गेज है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखें कि ये जो है आपके पास मेन स्केल है जिस पे आप देख सकते हैं 0 के बाद मिलीमीटर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मेन स्केल है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 60, 65, 70, 75, 80 जो है बेसिकली ये क्या सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये क्या स्टड है, स्टड बटन है, ये फिक्स होता है। और ये क्या स्पिंडल है, स्पिंडल बेसिकली जब सर्कुलर स्केल को आप सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो ये स्पिंडल बेसिकली स्टड के साथ टच होता है और इसके दरमियान बेसिकली हम वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको मेजरमेंट कर रहे होते हैं। दूसरी इसकी जो आपके पास एक बनी हुई है डायग्राम, वो भी आप देख सकते हैं। देखो ये टायर जो बेसिकली वायर जो है उसका जो डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल देखिए किया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टड जो है बेसिकली स्पिंडल स्टड के साथ मैच होता है और ये जो वायर है आप इससे के साथ क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सही है, उसके बाद आता है आपके पास लीस काउंट। और लीस काउंट बेसिकली किसे कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सिंपल सी बात है, इसका लीस काउंट जो है, अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज की क्या लिखा हुआ है, 0.1 मिलीमीटर। टोटल नंबर डिवीजन मैंने आपको बताया था वो 50 है, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। और इसको हम सेंटीमीटर में चेंज जब करेंगे तो हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0.001 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर भी है और 0.01 सेंटीमीटर भी है। ठीक है,
अच्छा, पिच किसे कहते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न द स्पिंडल मूव 0.1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल विच इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास स्क्रू गेज का जो स्पिंडल है, आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, दोबारा आपको मतलब कि दिखा देता हूँ डायग्राम। ये आप देख सकते हैं कि ये जो थिम्बल है, आप इसको ना रोटेट करते हैं, जैसे नट को आप रोटेट कर रहे होते हैं। और एक कंप्लीट जब चक्कर जो कंप्लीट होता है, तो मेन स्केल पर जो ये शिफ्ट होता है आगे की तरफ, जैसे बंद होता है ना, आप नट को बंद करते हैं तो एक दफ़ा सर्कुलेट करते हैं तो नट जो है वो आगे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो उसकी जो आपके पास मतलब कि मेजरमेंट आती है, वो कितना आगे शिफ्ट होता है, वो होता है 0.5 मिलीमीटर शिफ्ट होता है, ठीक। तो ये उसकी क्या होगी, पिच होगी, सही है। तो आगे क्या है, चेकिंग द ज़ीरो एरर। जैसे हमने उसके अंदर वर्नियर कैलिपर के अंदर हमने देखा था कि एरर कैसे आ रहे थे, इसी तरह हम क्या करेंगे इसके अंदर भी मतलब कि एरर डिस्कस करते हैं। अब पहला क्या है आपके पास, ज़ीरो एरर। अब वर्नियर कैलिपर के अंदर एक आपके पास मेन स्केल था, इधर भी मेन स्केल है, वहाँ पे था सर्कुलर स्केल, यहाँ पे है, वहाँ पे आपके पास वर्नियर कैलिपर था, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर स्केल है, ठीक है। अब सबसे पहले ज़ीरो एरर डिस्कस करते हैं। If zero of the circle scale coincide with horizontal line on the zero of the main scale। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सर्कुलर स्केल का जो आपके पास ज़ीरो होगा, अगर मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने होगा, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास ज़ीरो जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो एरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉजिटिव ज़ीरो एरर किसे कहते हैं। पॉजिटिव ज़ीरो एरर बेसिकली, if zero circle scale is below the zero of the horizontal line, then no zero will then zero error will be subtracted from the observed measurement। तो जब आपके पास ये सर्कल स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के बिलो होगा, ठीक है, मतलब कि एक कंप्लीट बंद करने पर, टाइट करने पर अगर ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो को टच नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये कि आपके पास एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव जो बेसिकली है वो क्या है। अब इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कल स्केल इज़ अबव द ज़ीरो ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, then the zero error will be added to the observed measurement। अब यहाँ से जो हम देख सकते हैं कि अगर सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो की अगर क्रॉस कर जाता है, मतलब कि अबव है, तो उस वक्त आपके पास जो ज़ीरो एरर होगा, ठीक है, बेसिकली वो क्या होगा, आपके पास नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ज़ीरो ऊपर है, तो मेन स्केल के ऊपर है, तो ये ज़ीरो एरर कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपका था स्क्रू गेज था। डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अब नेक्स्ट जो है बेसिकली वो है आपके पास कुछ लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है। जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पहला क्या, मेजरिंग टेप है, मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर है, उसके बाद क्या, माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक ही चीज़ होती है, सही है। अब यहाँ से हम इसे डिस्कस करते हैं। अब पहला क्या है, मेजरिंग टेप, इसकी रेंज कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर टू 7 मीटर। मतलब कि मेजरिंग टेप जो होती है बेसिकली लेबर्स के पास भी होती है, जो कि दीवार वगैरह की जो ऊंचाई है, हाइट है, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर आती है, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है और 7 मीटर तक, 50 मीटर भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ETC जो भी है। अच्छा, उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर। ये आपका मतलब कि इम्पोर्टेंट MCQs है। मीटर रोल का आपको पता है 1 मिलीमीटर तो 1 मीटर तक रेंज है, और इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, 1 मिलीमीटर होगा, ठीक है। अब मेजरिंग टेप और मीटर रोल का लीस्ट काउंट क्या है, बराबर है। वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक क्या हो सकते हैं, इसकी मेजरमेंट मतलब कि कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि स्केल होता है ना उसके ऊपर बड़ा सारा, 12 से 15 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक स्केल होता है। अच्छा, इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है, ये आपने याद रखना। और उसके बाद क्या है, माइक्रोमीटर जो स्क्रू के जो हम अभी पढ़ रहे थे उसका 0.01 मिलीमीटर आपको पता है। और
इसका 25 मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं, इसकी रेंज के अंदर हम मतलब कि मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 1 कैलिपर से काम करते हैं, सही। और इसी तरह इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर है। तो स्टूडेंट ये आपने इसके लीस्ट काउंट रेंजेस आपने याद रखनी है, ठीक है। और मैं दोबारा मतलब कि पहला जो पेज है वो आपको मतलब कि यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसे नोट भी कर लें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।